तो चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 17। और देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 17 है अपना, अब समझिए तो ये एक्सरसाइज लास्ट ही है, तो एक और क्वेश्चन और बच जाता है 18। देखिए इसमें क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन में 1 2 3 को क्वेश्चन दिया, मतलब कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसको हमको 3 प्रकार से डिफरेंशिएशन करना है। हो सकता है अंग्रेजी में लिखा हुआ है तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे परेशान हो गए होंगे, सर अंग्रेजी में क्या लिखा। तो देखिए डरिए नहीं, जब अभी हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो 100% आपको ये सब डर नहीं लगेगा। देखने में सिर्फ भारी लग रहा है कि इंग्लिश में पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, तो चलिए छोड़िए वो सब, हम क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे वो सीखते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मान लेते हैं ये कोई वैल्यू आपके पास दिया हुआ कुछ भी, अब इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है। किसका? प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएशन करना, मतलब प्रोडक्ट रूल जो हम लोग पढ़े थे ना, पहला जैसे वैसे दूसरा का डिफरेंशिएशन, उस प्रकार से हमको पहले इसको सॉल्व करना है। दूसरा तरीका यह है कि इसको इससे गुना करना है, और गुना करने के बाद जो आएगा उसका डिफरेंशिएशन करना है, उससे डिफरेंशिएशन करना है। हाँ सर। अब तीसरा है कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, मतलब लॉग लेके सॉल्व करना है। तो तीनों का मतलब क्या है वो हम समझेंगे। सबसे पहले आप लोग इसको पहले खुद से ट्राई कीजिए, कर लिए हैं तो अच्छी बात है। अब हम समझते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को हम सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया है उसको हम y मान लेते हैं। तो y का वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, गुना में दिया है x के पावर 3 प्लस 7x प्लस 9। अब हमारा काम पहला क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं वो पहले हम चेक कर लेते हैं कि जो भी हम लिखे हैं सही लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, काहे कि अब मिला लिए ये सही लिखा हुआ है। अब देखिए तो सबसे पहले हम करेंगे सर प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएशन। अब प्रोडक्ट रूल होता क्या है वो समझिए। तो प्रोडक्ट रूल का मतलब ये है कि हमको दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना है, तो हम पहले लिख देते हैं dy बाई डी एक्स। हाँ सर, इधर भी डिफरेंशिएशन लगा दीजिए। तो पहला तरीका हम सॉल्व कर रहे हैं प्रोडक्ट रूल से, ठीक है। तो ये दोनों पहले लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, गुना में x के पावर 3 प्लस 7x प्लस 9। कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब इसका डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल से कैसे करेंगे तो देखिएगा, dy बटा डी एक्स बराबर, अब प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि जो पहले होता है पहले वाला को हम जैसे होता है वैसे लिखते हैं। ये फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए। पहले वाला जैसे वैसे लिखते हैं, गुना में दूसरा का डिफरेंशिएशन। तो दूसरा क्या है, ये है सर, यानी एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 का डिफरेंशिएशन, बीच में प्लस। अब दूसरा जैसे है वैसे लिखना है, यानी एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, गुना में पहला का डिफरेंशिएशन। देखिएगा ध्यान से, पहला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। देख लीजिए पहले हम क्या लिखे हैं, एकदम आंख फाड़ फाड़ के गौर से देख लीजिए। पहला जैसे है वैसे लिख दिए, गुना में दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा जैसे वैसे, गुना में पहला का डिफरेंशिएशन। तो ये हम लिख दिए सर। अब क्या करना है, अब हमको इसका डिफरेंशिएशन इसका डिफरेंस करना है और आंसर आ गया। तो ये तो आसान है। हाँ सर, देखिए dy बटा डी एक्स बराबर, ये जैसे वैसे लिख देते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। अब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग डायरेक्ट करेंगे। अब बच्चा हम है नहीं, सियान हो गए हैं, जवान हो गए। हाँ सर, तो पहले एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन, फिर 7x का डिफरेंशिएशन, फिर 9 का डिफरेंशिएशन। तो एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। हाँ सर, प्लस इसको हम अच्छा से लिख देते हैं 3x स्क्वायर, 7x का डिफरेंशिएशन 7 हो जाएगा, प्लस 9 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 लिखने का कोई जरूरत नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है सर। प्लस अब ये जैसे है वैसे लिख दीजिए, तो एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ठीक है सर, गुना में इसका डिफरेंशिएशन। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है, माइनस 5x का डिफरेंशिएशन 5, कांस्टेंट 8 का डिफरेंशिएशन 0, 0 लिखने का यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है। अब देखिए
तो आप इसको इससे गुना कीजिए प्लस इसको इससे गुना कीजिए, और गुना करने के बाद देखिए क्या आता है। तो गुना करने के बाद जो भी आता है, देखिए हम पहले से इसको बना के रखे हैं, तो इसमें हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे कि हम इसको इससे गुना करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि जो भी गुना करने के बाद आएगा उसको हम डायरेक्टली यहाँ पर पहले लिख देते हैं, जो भी आंसर आने वाला है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या आएगा आंसर जब गुना करेंगे आप, तो इसके जगह पर आ जाएगा 5 गुने x के पावर 4 माइनस 20 x के पावर 3 प्लस 45 x स्क्वायर माइनस 52 x प्लस 11। तो देखिए ये गुना आप कर सकते हैं, ये गुना करने लग जाएंगे ना तो पता चलेगा पूरा टाइम यहीं बर्बाद हो गया। तो ये आप समझे सिर्फ प्रोडक्ट रूल कैसे लगाते हैं, तो ये आसान क्वेश्चन था, आसानी से आप समझ पाए होंगे। तो चलिए इसको गुना करके ये आ गया। अब हम पहला तरीका से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, अब हम एक्सपेंड करके देखते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है। आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग, ये क्या दिया हुआ है, एक्सपेंड इसको करके सॉल्व करना है। तो देखिए इसका मतलब ये है, ध्यान से समझिएगा जो हम बोल रहे हैं। यहाँ पर y का वैल्यू ये दिया हुआ है, तो हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं y बराबर जो भी दिया वो पहले लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 गुना में x के पावर 3 प्लस 7x प्लस 9। तो इसको प्रोडक्ट रूल से हम लोग करना सीख गए क्वेश्चन नंबर 1 में। अब क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोल रहा है कि इसको एक्सपेंड करना है और पोलोनोमियल बनाना है। इसका मतलब ये है, ये वर्ड देख के डरिए नहीं, आप सीधा क्या कीजिए, इसको इससे गुना करने आता है ना, गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हो सकता है जिनको गुना करने नहीं आता है, देखिएगा हालांकि आता ही होगा, हम गुना यहाँ पर कर देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, इसके अंदर ये पूरा लिखेंगे, यानी एक्स के पावर 3 प्लस 7x प्लस 9, ठीक है सर, माइनस, अब माइनस 5x लिखेंगे। अब इसके अंदर इससे गुना करेंगे, यानी एक्स के पावर 3 प्लस 7x प्लस 9, ठीक है सर, अब प्लस 8, अब 8 में फिर इससे गुना करेंगे, तो एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। तो हम ऐसे अब लिख लिए। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं ये सब क्या हम कर रहे हैं। भैया आपको भी लग रहा हो पता नहीं मास्टर पगला गया है क्या, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। तो देखिए ये करना ही पड़ेगा, ऐसा है तो गुना सिर्फ कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं। तो अब इसमें इससे गुना करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x के पावर 5 प्लस 7x में x स्क्वायर से गुना करेंगे, तो यहाँ पर 7x के पावर 3 प्लस 9x स्क्वायर, हाँ सर जी, माइनस, अब इसमें इससे गुना होगा, तो 5 गुने x के पावर 3 है 4 माइनस प्लस माइनस माइनस, 7 पचे 35, x में x से गुना होगा तो x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, 9 पचे 45 x, अरे हाँ ना बोल भाई, यस सर। 8 में x क्यू से गुना होगा तो 8x क्यू प्लस 8 सते 56, 8 सते 56, तो यहाँ 56x प्लस 8 नमा 9 72, तो यहाँ पर 72 लिख देते हैं। अब इसको गुना कर ले, अब बस सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आंसर आ जाएगा। तो अब क्या लिखेंगे देखिएगा, x के पावर 5 वाला तो सर इक्के गो है, तो ये जैसे है वैसे लिख दीजिए। अब x के पावर 4 वाला देखिए तो कहीं है, इक्के गो है सर, ये है माइनस x माइनस 5 गुने x के पावर 4। अब हमको x के पावर 3 के साथ जाना है, तो यहाँ है ये और ये दोनों हैं x के पावर 3 वाला, तो 8 और 7 15 प्लस 15x क्यूब, हाँ सर जी। अब हमको एक्स स्क्वायर के पास जाना है, तो यहाँ पर है और कहीं है एक्स स्क्वायर नहीं है। तो अब देखिए 35 ओहो ये है 35, अब 35 में से 9 को घटाना है, तो 35 में से कितना घटाएंगे 9, तो 35 में से 5 घटाइए पहले, तो 30, और 30 में से अब 4 घटाएंगे तो 26 हो जाएगा, हाँ सर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, -26x स्क्वायर, हाँ सर। एक्स स्क्वायर का काम हम लोग अब तमाम कर दिए। अब किसके पास जाना है, तो अब जाना है सर जिसमें खाली x है। x कहाँ है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। अब 56 में से 45 जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पर देखिए 56 और यहाँ 45, तो 6 में से 5 जाएगा तो 1, और 5 में से 4 जाएगा तो 1, 11, तो यहाँ प्लस वाला बढ़ है तो प्लस 11x हो जाएगा। अब हम इसमें जाएंगे जिसमें कि सिर्फ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वाला देखिए, तो कांस्टेंट वाला एक ही है 72, ठीक है सर, ठीक है सर। अब देखिए तो इसको गुना किए तो ये आ गया, हाँ सर।
अब गुना करने पर यह है ना, यही बोल रहा था कि पहले आप गुना करो और ये जो आएगा ना इसका डिफरेंशिएशन करो। अब हम क्या करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे और देखेंगे कि क्या हमारा आंसर आता है। तो देखिए जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बटा dx बराबर, पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप चाहे तो एक लाइन लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, सबका डिफरेंशिएशन हम डायरेक्ट करते हैं। तो x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5 गुने x के पावर 4 माइनस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5 चौक 20 गुने x के पावर 4 में से गया तो 3, अब प्लस 5 15 तिहाई 45 गुने x स्क्वायर माइनस 26 दूना कितना होता है, तो 26 गुने 2 तो 6 दूना 12 के 2 हासिल 1 दूना 4 1 5, तो 26 दूना 52 x प्लस 11 का x का डिफरेंशिएशन 11 प्लस 72 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो अब देखिए जो हम पहला जो हम सॉल्व किए थे उससे जो आंसर आया था, क्या यही आंसर आया था कि नहीं आया था, आप लोग पहले मिलाते हैं। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं जो हम क्या सही किए, क्या 5x के पावर 4 माइनस 20x क्यूब प्लस 45x स्क्वायर माइनस 52x प्लस 11, तो यही आंसर हमारा पहले भी आया था पहला तरीका से, और यही आंसर इससे भी आया गुना करने के बाद। अब ये मत पूछिएगा इसका डिफरेंशिएशन कैसे हुआ, ये नहीं आता है तो कैसे आप इस एक्सरसाइज में पहुंच गए भैया, ये सब आपको आता होगा तभी आप इस एक्सरसाइज में पहुंचे हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, मतलब इसका डिफरेंशिएशन हम लॉग से कैसे करेंगे। तो चलिए आप बताइए कि लॉग हम कैसे लेते हैं, तो ये आपको आता होगा दोनों तरफ लॉग लेने पर। अब हम कौन कर रहे हैं, तीसरा कर रहे हैं, तो दोनों तरफ लॉग लेना है। इसका मतलब ये है कि सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग y अब बराबर लॉग, और लॉग के अंदर ये दोनों आ जाएगा। हाँ सर, तो लॉग के अंदर हम यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 गुना यहाँ पर क्या आ जाएगा x के पावर 3 प्लस 7x प्लस 9 आ जाएगा सर। हाँ सर, अब देखिए तो लॉग के अंदर जब दो गो चीज ये ध्यान से समझिएगा, ये और ये, जब लॉग के अंदर दो गो चीज रहे चाहे तीन गो चीज रहे तो हम इसको प्लस में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम इसको ऐसे लिखेंगे, क्या लॉग y बराबर लॉग ये प्लस लॉग ये। हाँ सर, तो लॉग ये मतलब x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, अब बीच में प्लस, तो अब यहाँ पर लिखेंगे लॉग x क्यूब प्लस 7x प्लस 9। तो ध्यान से समझिए, अगर आपको ये समझने में दिक्कत है तो लॉग के अंदर दो गो है ये इंटू ये, तो हम इसको कैसे करेंगे लॉग ये प्लस लॉग ये चीज आपको समझ में आ गया। हाँ सर, अब हम क्या करेंगे, तो लॉग ले लिए, अब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करके देखते हैं। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन किसका, इसका, यानी कि लॉग y का डिफरेंशिएशन बराबर, इधर भी दोनों का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन किसका, इसका, यानी कि लॉग x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 का डिफरेंशिएशन प्लस, अब इसका डिफरेंशिएशन तो हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन के अंदर लॉग x के पावर 3 प्लस 7x प्लस 9। अब आप लोग बताइए क्या इसका डिफरेंशिएशन करना बहुत मुश्किल है क्या? नहीं, बहुत बार हम लोग ऐसा किए हैं, पहले लॉग का करेंगे फिर अंदर वाला का करेंगे। तो जब लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे सर तो 1/y गुना में y का डिफरेंशिएशन करेंगे, y का अलग से डिफरेंशिएशन करते हैं, याद आया कि नहीं आया? आ गया सर। तो लॉग का डिफरेंशिएशन किया तो 1/y, और जब y का करेंगे तो dy बटा dx आएगा सर। हाँ सर, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ध्यान से समझिएगा कि इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं। पहले लॉग का करेंगे फिर अंदर वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे सर तो पहले यहाँ पर आ जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। हाँ सर, गुना में इसका डिफरेंशिएशन तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 5x का डिफरेंशिएशन 5, 8 का डिफरेंशिएशन 0 0 लिखने का कोई जरूरत नहीं है, प्लस। अब पहले लॉग का करेंगे सर तो यहाँ पर आएगा 1/x के पावर 3 प्लस 7x प्लस 9। हाँ सर, गुना में x का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस 7x का डिफरेंशिएशन 7 और 9 का डिफरेंशिएशन 0 0 लिखने का कोई जरूरत नहीं है। अब आप लोग ध्यान से समझिए, ये बताइए। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा
dy बाई डी एक्स बराबर, इस y को हम यहाँ भेज सकते हैं, हाँ सर, तो y, अब यहाँ इसको ऐसे लिखे क्या, दिस बटा दिस, यानी कि 2x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, कोई बुराई वाली बात नहीं है, प्लस, अब हम इसको ऐसे लिखते हैं, इसमें इससे गुना होगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या बताइएगा जल्दी से, 3x स्क्वायर प्लस 7, हाँ सर, 3x स्क्वायर प्लस 7 अपॉन दिस, यानी कि x क्यूब प्लस 7x प्लस 9। अब आप लोग ध्यान से समझिएगा, यहां पर हम y का जो वैल्यू है ये, तो ये लिखेंगे, और यहां पर ये है तो इसका भिन्न, सॉरी ध्यान से समझिए, इसका भिन्न का जोड़ और यहां पर y का वैल्यू रखेंगे, तो ये जो भिन्न का जोड़ लेंगे ना इन दोनों का एलसीएम, तो ये दोनों क्या होगा, इससे कट जाएगा और फिर जो भी सिंप्लीफाई होके बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इससे पहले जो हम ये और ये दो क्वेश्चन सॉल्व किए वही सेम आंसर इसका भी आना चाहिए। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये हम आपके ऊपर छोड़ दिए, ये आप कर सकते हैं। क्या करना है, y का वैल्यू यहां पर पुट करना है, अब y का वैल्यू पुट करने के बाद इसका भिन्न का जोड़ करना हम सिखाएंगे क्या, नहीं सर हम कर लेंगे ना, हाँ सर कर लेंगे, हवाई में बात नहीं करना है। एक्चुअल में आप इसको पहले कंप्लीट कीजिए फिर आगे दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, ये चीजें जो हमको सिखाना था, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ये आप अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। मेथड पर आप फोकस कीजिए ना, उसके बाद डिफरेंशिएशन लॉ का कैसे कि वो भी समझा दिए। अब ये सिंप्लीफाई करना भैया हमसे नहीं होगा, हम माफी मांग लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब क्वेश्चन नंबर 18 एक ही क्वेश्चन बच जाता है, तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।